अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर दुनिया के बड़े बड़े देश कोई फैसला कर रहे हो, कोई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही हो और भारत के साथ सलाह मशवरा ना किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद डोनाल्ड ट्रंप ना खुद चैन की सांस ले रहे हैं और ना ही दूसरों कंट्रीज के लीडर्स को लेने दे रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन इस समय एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, जहां पर दुनिया के बाकी सभी मेजर देश इकट्ठा होकर रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी नेटो कंट्रीज के हेड्स, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स 2 दिन पहले ही लंदन समिट के लिए इकट्ठा हुए थे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, ये सब यहाँ पर पहुंचे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की भी व्हाइट हाउस में बेइज्जती होने के बाद और निकाले जाने के बाद अमेरिका से डायरेक्ट फ्लाई करके यूनाइटेड किंगडम आए और यहाँ पर लंदन समिट में बाकी लीडर्स के साथ मुलाकात की। अब ये सारे देश ये चिंतन कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ किस तरह से डील किया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ मिनरल डील्स के लिए यूक्रेन को प्रेशर डाल रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के ऊपर इस चीज के लिए भी प्रेशर डाला जा रहा है कि सीज फायर एग्रीमेंट को साइन करके युद्ध को रोक दिया जाए। और जहां पर जिस देश की सेना भी रुकी हुई है, यानी जितना भी एरिया रशिया और यूक्रेन की सेना कंट्रोल कर रही है, वहीं पर रुक कर ये सीज फायर लागू हो जाए और फिर सीज फायर एग्रीमेंट लागू करने के बाद उसके बाद कहीं जाकर पीस डील के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट हो। मसला ये है कि यूक्रेन को सबसे ज्यादा वेपन्स अमेरिका ही प्रोवाइड कर रहा है। $350 बिलियन का जो नंबर डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं वो थोड़ा फ्लक्चुएट वाला नंबर लग रहा है, लेकिन कई सारे फैक्ट चेकर्स का कहना है कि लगभग $150 बिलियन अमेरिका अब तक यूक्रेन को वेपन्स और फाइनेंशियल एड के रूप में दे चुका है। अब ये बात तो 100% सच है कि यूक्रेन को अगर रशिया के खिलाफ ये युद्ध आगे लंबे समय तक लड़ना है तो अमेरिका के फंड्स और अमेरिका के वेपन्स की सख्त जरूरत होगी। इसलिए नाटो के बाकी सभी देश अब आपस में चिंतन कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। क्या डोनाल्ड ट्रंप को मनाने का कोई चांस भी है, या फिर नाटो और यूरोप के देशों को ही हथियार और पैसे इकट्ठा करके यूक्रेन की मदद करनी पड़ेगी। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भी न्यूज आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सारी फाइनेंशियल एड और वेपन्स रोक दिए हैं। यानी अमेरिका आज के बाद यूक्रेन को एक भी डॉलर नहीं देगा, जो दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय मैक्सिमम प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर, बल्कि ट्रेड के मामले में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर 25% टैरिफ अनाउंस कर दिया है। इसलिए यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में सभी देशों के लीडर्स इकट्ठा हुए हैं और अमेरिका को लेकर स्ट्रेटेजी फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें आ जाता है भारत का रोल। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड किंगडम ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को इन्वाइट किया। इसके बाद जयशंकर सर ये इमरजेंसी मीटिंग करने के लिए ब्रिटेन रवाना भी हो गए हैं। ये विजिट 4 मार्च से लेकर 9 मार्च तक होगी और ब्रिटेन के बाद जयशंकर सर वहीं से आयरलैंड भी जाएंगे। ब्रिटेन में रहते हुए 2-3 दिन तक जयशंकर सर लंदन में ही रहेंगे और इस बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काफी सारी हाई लेवल मीटिंग्स भी होंगी। यानी एक तरह से भारत को लूप में लिया जा रहा है। भारत के लिए फिलहाल गुड न्यूज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत को टारगेट नहीं कर रहे हैं। भारत पर अभी भी कोई भी टैरिफ अनाउंस नहीं किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर बिहेवियर उतना एग्रेसिव नहीं है जितना वो कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए ब्रिटेन और यूरोप को लगता है कि भारत इसमें कोई क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है, जिसकी वजह से भारत को लूप में लिया जा रहा है और स्ट्रेटेजी तैयार करने में हमसे मदद ली जाएगी। अब देखना जाए तो इस समय सबसे बड़े कंफर्टेबल पोजीशंस के ऊपर एक्चुअल में भारत ही है। अमेरिका के साथ भी हमारे ठीक रिलेशंस है। कंट्रीज भी अब भारत का रुख कर रही हैं और रशिया तो हमारा एवरग्रीन पार्टनर ही है ही। डोनाल्ड ट्रंप को आए अभी 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए। 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी, यानी कि प्रेसिडेंट पद के ऊपर बैठे थे और अभी 50 दिन भी पूरे नहीं हुए उन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। क्या आपको अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का स्टाइल अच्छा लगता है? क्या भारत में भी एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।